बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में है हमारा आज एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है क्या चीज़। आज हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या हैं। ख्याल रखिएगा कि ये जो हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ायदे सिर्फ पाकिस्तान के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं हम, तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जब सनती तरक्की आएगी तो ये फ़ायदे सबको ही मिलेंगे। उस मुल्क को यही नहीं ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ायदे सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही बात हो रही है, नहीं, पूरी दुनिया में किधर भी सनती तरक्की होगी उधर ये फ़ायदे होंगे ही होंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले रिमाइंड करवा दें आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। हमारी वेबसाइट पे जाया करें, वहाँ आपको हल्के फुल्के अंदाज में नोट्स मिलते हैं और ख़ास तौर पर MCQs के नोट्स बड़े अवेलेबल हैं वहाँ। तो चलिए टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। हाँ, रोज़गार में इजाफा होता है जब सनती तरक्की आती है, सियासी असर रसूख बढ़ जाता है दुनिया में, दिफाई असरात बेहतर मुरतब होते हैं, ज़राअत में बेहतरी आ जाती है, मुल्की असासों में इजाफा हो जाता है, मुआशी तरक्की होना शुरू हो जाती है, तिजारत में बेहतरी आती है और हुकूमती आमदनी में इजाफा हो जाता है और इनफ्लो ऑफ कैपिटल या इनफ्लो ऑफ मनी में इजाफा हो जाता है। तो एक एक करके स्टूडेंट इसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, रोजगार में इजाफा। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि अगर ज़राअत में इजाफा हो जाए तो तब भी तो रोजगार में इजाफा होगा ना, तो फिर सनत पर ही क्यों ज्यादा जोर दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सनत में इजाफा और ज़राअत में इजाफा अगर कंपेयर किया जाए तो सनत में इजाफे की रफ्तार ज्यादा होती है। यहाँ लोगों को रोजगार के मौके ज़राअत के शोबे की निस्बत ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जिन मुल्कों में सनतें उरूज पर हैं उन मुल्कों की तरक्की आपको उरूज पर दिखाई देगी। जिन मुल्कों में ज़राअत उरूज पर है वहां भी आपको तरक्की दिखाई देगी, लेकिन एज कंपेयर टू दैट वहां ज्यादा होगी। तो मुल्क में सनतें बढ़ती चली जाएंगी, रोजगार में इजाफा होता चला जाएगा और जब रोजगार में इजाफा होगा, आम आदमी की आमदनी में इजाफा होगा, मुल्क में खुशहाली होगी और हमारी बदहाली से जान छूट जाएगी। तो यूं सनती तरक्की आज के ज़माने में इंतहाई ज़रूरी है। वो ज़माना था जब आबादी थोड़ी थी और मुल्क में सिर्फ ज़राअत पेशा अफराद जो है वो ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। आज उलट हो गया, आज जो लोग ज़राअत पेशा हैं वो निस्बतन कम अमीर होंगे और जो सनत पेशा हैं वो निस्बतन ज्यादा अमीर। आप देखिए 10 एकड़ जमीन में आपको कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बात हुई तो 2 मजदूर काम चला लेंगे, बस 3 मजदूर चला लेंगे काम। लेकिन 10 एकड़ पर एक इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें कितने हजारों मजदूर चाहिए होंगे, आप जानते हैं इस बात को। तो सनत में मजदूरों की तादाद ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए रोजगार में इजाफा हो जाता है। नंबर 2 पे चलते हैं, सियासी असरात। स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें, अमेरिका, बरतानिया, जर्मन, रूस, चाइना, इन मुल्कों को अगर आप गौर से देखें तो पूरी दुनिया में इनकी सियासी धाक बैठी नजर आई है हमें। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि इनका मुआशी बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो गया है और मुआशी बैकग्राउंड मजबूत होने की वजह सबसे बड़ी सनती तरक्की है। ये जितने भी ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज, जो जितने भी दौलतमंद मुल्क हैं, ये पूरी दुनिया में सियासी तौर पर भी अपने असरात छोड़ के जाते हैं। किसी भी मुल्क में कोई इंटरनल मामला हो, इन मुल्कों की मुशावरत जरूरी समझी जाती है। किसी भी मुल्क के मामलात में इन मुल्कों को बहरहाल कहीं ना कहीं अपना असर दिखाने का मौका मिलता है। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ सनती तरक्की। दुनिया मरहून मेहनत है ना भाई इनके, दुनिया जो है इनके बगैर नहीं चल सकती। अगर दुनिया में ये ममालिक अपनी प्रोडक्शन रोक देते हैं तो आप सोच सकते हैं, खास तौर पर गरीब ममालिक, तो मेरा ख्याल है कि चंद दिन भी नहीं चल सकेंगे इन ममालिक के बगैर। अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट्स बहुत कम है, दूसरे मुल्कों से हम ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तो रोजाना इसको कर्जे की जरूरत भी है, मदद की जरूरत भी है। अगर ये ममालिक हाथ खींच लें तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का क्या हाल होना चाहिए और होगा। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बेहतर बना ली जाए तो इसके बड़े हल हैं। कभी इंशाल्लाह इस पर वीडियो देंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को भी डेवलप किया जा सकता है, ये लोग सब जानते हैं। लेकिन हमारी कुछ पॉलिसियां में प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से। उसके बाद है
तो दिफाई असरात में स्टूडेंट देखें कि दिफाई असरात में देखें आप वो ममालिक जो कि सनती तौर पर आगे हैं उनको आप देखेंगे कि उनका दिफा बड़ा मजबूत नजर आएगा आपको, और जो लोग सनती तौर पर पीछे हैं उनका दिफा भी आपको थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। तो जाहिर है कि दिफा के लिए सनतों के होना बड़ा जरूरी है। तो दिफाई साजो सामान सारा सनतों में भी बनाया जा सकता है, सनतों में ही बनाया जा सकता है। तो अगर सनतें मजबूत होंगी तो आपका दिफा भी मजबूत होगा, और सनतें कमजोर होंगी तो आपका दिफाई नुक्ता नजर से अगर आप देखें तो वहां भी कमजोरियां वाकई होंगी। उसके बाद है हमारे पास ज़राअत में बेहतरी। स्टूडेंट सनत ने ज़राअत में बहुत डेवलपमेंट लेके आई। कैसे कि आप देखें कि पुराने जमाने में मैनुअल तरीके से काम होता था, आज बैलों से हल नहीं चलाए जाते, ट्रैक्टर से हल चलाए जाते हैं, आज हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाता है, आज हम ड्रिल मशीन के जरिए जो है वो काश्तकारी करते हैं, बीज बोते हैं, आज हमारे पास हार्वेस्टर है, रीपर है, शैलर है। तो इनकी वजह से काम की रफ्तार में एक तो इजाफा हुआ, दूसरा जो है कि हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हो गया, जमीन की जरखेजी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, और खादें आ गई और कीड़े मार अद्वियात आ गई, इन्होंने बीज नई नई किस्म के आ गई। ये सारी की सारी चीजें सनतों की वजह से आई हैं। अगर सनतें ना होती तो ज़राअत भी दुनिया की बहुत पीछे रहती। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि पुराने ज़माने के तरीके काश्त अगर आज हम इस्तेमाल कर रहे होते तो 7 अरब की इस आबादी को खिलाना पिलाना नामुमकिन हो जाता। आज सनती तरक्की की वजह से ही इतनी बड़ी मुल्क की, इतनी बड़ी दुनिया की, इतनी बड़ी आबादी को हम फीड करने में कामयाब हो रही हैं। पुराने तरीके से ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आता। उसके बाद मुल्क की एसेट में इजाफा, जाहिर है जब सनतें लगेंगी तो मुल्क में एसेट्स में इजाफा होगा, मुल्क में इंडस्ट्री बढ़ेगी, मुल्क के एसेट्स में भी इजाफा होगा, और जिस मुल्क के एसेट्स जितने ज्यादा होते चले जाएंगे उस मुल्क की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो जब आप एक सनत लगाते हैं तो एक तरफ तो आपके अपने एसेट्स में इजाफा होता है, तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत के मुल्क के एसेट्स में भी इजाफा होता है। आपने एक फैक्ट्री लगा ली, आपकी फैक्ट्री में इजाफा हो गया, तो वो फैक्ट्री मुल्क में भी तो है ना, पहले मुल्क में 400 फैक्ट्रियां थी, अब 401 फैक्ट्रियां हो जाएंगी। तो आपके एसेट्स के इजाफे से मुल्क के एसेट्स में भी इजाफा हो जाया करता है। उसके बाद है मुआशी तरक्की। स्टूडेंट सीधी सी बात है, ये जब सारी चीजें आएंगी तो मुआशी तरक्की होगी ही होगी, मुआशी तौर पर हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि और इधर उधर के मामलात को टैकल करके सनती तरक्की या मुल्की मुआशी तरक्की को, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताब किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। मुल्क की तरक्की अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक कामयाब पॉलिसियों की जरूरत होती है। इधर उधर की पकड़ी हुई पॉलिसियों से मुल्क कामयाब नहीं हुआ करते। उसके बाद है हमारे पास तिजारत में बेहतरी। स्टूडेंट तिजारत में बेहतरी का क्या है, जब मुल्क में सनतें लगेंगी तो बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स होंगी एक्स्ट्रा भी तो बनेंगी, फाजिल पैदावार भी तो होगी, और वो फाजिल पैदावार दूसरे मुल्कों को जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो तिजारत में ऑटोमेटिकली बेहतरी आ गई। मुल्क में सनतें लग गई, हम अपना माल दूसरे मुल्कों को भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यूं जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर है जब हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने की जरूरत क्या रहेगी हमें। हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर करेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ जाने से हमें फायदा होगा, दूसरा उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, तो इससे भी बड़ा फायदा होगा। यकीनन जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो पाकिस्तान में पैसा आएगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, पाकिस्तान से पैसा जाएगा भी कम। जब हम पाकिस्तान में बैठकर कमा रहे होंगे, सनतें डेवलप हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही, तो मेरा ख्याल है कर्जों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो अब हम देखें कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी तवज्जो सनतों पर नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार मौके ऐसे हैं जिससे सनतें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास हुकूमती आमदनी में इजाफा। जाहिर है सनतें लगेंगी, टैक्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोग इनकम टैक्स भी देंगे, सेल्स टैक्स भी देंगे, तो सारे किस तरह के टैक्स जो है वो आवाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आवाम के पास पैसा नहीं होगा, आवाम की आमदनी नहीं होगी, तो यकीनन हुकूमत को टैक्स के मामले में खसारे का सामना करना पड़ेगा। भाई आवाम की आमदनी होगी तो ही हम टैक्स पे कर सकेंगे। हमारी हुकूमत जो है वो रोजाना ये कोशिश कर रही है भाई टैक्स को बढ़ाया जाए, दायरा टैक्स को बढ़ाया जाए, दायरा टैक्स को, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन बात यह है कि भाई दायरा टैक्स को बढ़ाने से पहले आमदनी तो बढ़ा दी जाए थोड़ी सी। आमदनी तो लोगों की इतनी कम रह गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को हैंड टू माउथ रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सूरत में टैक्स का दायरा का कैसे बढ़ा सकते हैं आप? टैक्स तो उसी वक्त पे करेंगे ना जब आपके पास कुछ खाने को होगा। आपके पास कुछ खाने को ही नहीं तो टैक्स कैसे पे कर सकते हैं? टैक्स को बढ़ाना यकीनन बेहतर बात है, लेकिन टैक्स को बढ़ाने से पहले ये देखना है कि क्या ये कौम टैक्स पे करने के काबिल भी है या नहीं। आप किसी पर टैक्स लगा रहे हैं तो आई एम सॉरी, बहुत सारे जो है हमें मशवरे भी दिए जा रहे हैं
کہ بھائی اپنے اخراجات کو کم کرو، ایون کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خوراک میں تھوڑی سی کمی کر دو. بھائی کیسے ہو سکتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ خوراک میں کمی کر کے دیکھو، تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہ فارمولہ اپلائی تو کر کے دیکھیں ایک دن کسی دن، پھر اندازہ ہوگا اس بات کا. اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ترسیلات زر. ظاہر ہے جب صنعتی ترقی ہوگی تو دوسرے ملکوں کے صنعت کار بھی پاکستان میں آئیں گے، یوں انفلو آف کیپٹل میں اضافہ ہو جائے گا. تو جب دوسرے ملکوں کے لوگ بھی صنعت کار بھی پاکستان میں آ کے صنعتیں لگائیں گے، ہماری انٹرنل صنعتیں بھی مضبوط ہو گئیں، باہر سے آنے والے لوگ بھی ہماری صنعتوں کو مضبوط کر رہے ہیں، تو پھر کوئی شائبہ نہیں رہ جائے گا کہ اس ملک کے یا اس ملک کے دولت مند ہونے میں یا ڈیولپ ہونے میں. تو یہ وہ چیدہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے صنعتی ترقی کے بنیاد پر یہ چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں. صنعتی ترقی آ جائے تو یہ فائدے سارے کے سارے حاصل ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے سیکھنے کا، ہماری اس چینل سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھا کریں. تھینک یو ویری مچ. والسلام.